गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बढ़िया होंगे। तो नए दिन के साथ नए ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं और आज का जो ब्लॉग है पूरा डिपेंड है क्लीनिंग के ऊपर, क्योंकि बरसात का टाइम है और इस टाइम पे हमें थोड़ा सा क्लीनिंग का ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे ना कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा अंदर आते हैं। एंड इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप देखें कि धूप ना होने से घर में बहुत नमी मॉइस्चर हो जाता है। एंड कभी कभी तो ऐसा होता है ना, कपड़े रखे रखे कपड़ों से स्मेल आने लग जाती है, फुफुदी लगने लग जाती है। तो इसी वजह से ना मैंने बहुत दिनों से अपनी बैल्कनी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया था। मैं सोच रही थी कि बरसात का टाइम है, बारिश हो रही है तो पौधों में पानी गिर रहा है, बट क्या था कि जो बारिश थी वो सिर्फ बाहर के साइड पे ही जो प्लांट्स हैं उन पे पानी आ रहा था और अंदर के साइड के प्लांट्स में थोड़े बहुत सूख चुके थे। तो आज सुबह सुबह मेरा मॉर्निंग में जब सारा काम हो चुका था तो मैंने बोला क्यों ना एक बार प्लांट्स की तरफ देख लेती हूँ। तो थोड़ा बहुत फिर मैंने इसको ठीक किया। मैंने कुछ बहुत जो प्लांट्स काफ़ी ज़्यादा बिखरे हुए थे उनको अच्छे से मैनेज किया और इनमें पानी अच्छे से डाल दिया था। और उसके बाद मैं लग गई थी अपनी क्लीनिंग में। तो जैसे कि मैं बोल ही रही हूँ कि आजकल मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्पेशली मऊ में तो बहुत ज़्यादा है। तो जो ये मैट है ना, टेबल मैट, ये पता है नीचे से एकदम ना मॉइस्चर की वजह से गीले हो जा रहे हैं, तो रोज़ इसको साफ़ करना पड़ रहा है। इस वजह से ना क्या हो रहा है कि हल्की सी स्मेल भी रूम पे आ जाती है। तो मैं अभी इसको क्लीन कर लूँगी अच्छे से, देन उसके बाद घर की बहुत सारी क्लीनिंग है जो मुझे आज करनी है और बहुत सारे टिप्स हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करने हैं और आपको बताना है कि हम बरसात में कैसे सफाई कर सकते हैं अपने घर की। तो क्या हुआ कि बारिश काफ़ी ज़्यादा है, आप सभी लोगों को पता है कि बारिश का तो हाहाकार मचा हुआ है हर जगह पे। तो कपड़े भी नहीं सूख रहे थे। तो फिर हमने क्या किया, हमने तार ना एक रस्सी हमने अंदर ही बांध ली और उसके बाद जितने भी कपड़े थे उनको मैंने यहाँ पे अच्छे से डाल लिए थे। एक्चुअली में क्या होता है ना कि बारिश की जगह थोड़ी सी बूंदें पड़ जाए ना तो कपड़े बहुत गंदी स्मेल मारते हैं। और थोड़ा बहुत अगर हम कपड़ों को सुखाएं देन उसके बाद हम अगर हल्का सा फैन ऑन करके रखें ना तो कपड़े बहुत अच्छे से सूख भी जा रहे हैं और स्मेल भी बिल्कुल भी नहीं आ रही है कपड़ों में। तो इसी वजह से ना सिरोज जी ने कल ही ये तार यहाँ पे लगा लिया था। एक तो ये रूम है अभी खाली है क्योंकि मम्मी आजकल गाँव में गई हुई है तो इस रूम पे कोई रहता नहीं है। तो अभी लगभग थोड़ा बहुत इसमें सिरोज जी का सामान रहता है, थोड़ा बहुत बच्चों का स्टडी का सामान रहता है एंड बाकी स्टोर का सामान रहता है इसमें। तो देखिए यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे जगह कम है क्योंकि मैंने एक ही तार लगा रखा, तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं हैंकर ले लेती हूँ और उसमें और भी हैंग करके उसको यहाँ पे लटका देती हूँ, ताकि इससे क्या होगा कि कपड़े सारे सूख जाएंगे। अगर टाइम और अगर जगह कम है तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी कपड़े सुखाने के लिए। देन उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रूम पे। यहाँ पे पहुँचते ही देखिए मैं बच्चे का स्टडी टेबल देख रही थी और पता है क्या हुआ, इस टाइम पे ना आदि की जो बुक्स थी उसको मैं ध्यान से देख रही थी, क्योंकि ये आदि की ना ग्रामर की बुक थी, उसमें कुछ बहुत उसने मिस्टेक कर रखी थी। आजकल क्या है ना कि मैं उसकी बुक्स बहुत कम चेक करती हूँ, मैं ज़्यादातर उसकी कॉपीज़ चेक करती हूँ। तो इसमें कुछ कुछ मिस्टेकें थी जो मुझे दिख गई थी, तो मैं उसको देख रही थी। देन उसके बाद जब आदि आएगा तो उसको थोड़ा बहुत तो मुझे बताना पड़ेगा कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा होता है। और रही बात फिर स्टडी टेबल का, देखिए बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ है और बच्चों के साथ ना होती यही प्रॉब्लम है कि बच्चे मॉर्निंग में ही चले जाते हैं और फिर घर का सारा काम प्लस इनका बुक्स रखना, इनका स्टडी का जितना भी सामान है वो सारा सामान रखना पड़ता है। और यहाँ पे देखिए मैंने जितने भी खिलौने थे ना बच्चों के, टॉयज़ वगैरह वगैरह सब मैंने इसमें रख लिए, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा बिखरा रखा है इन लोगों ने और इस बिखरने की वजह से ना जगह कम लगती है। अभी आज क्या है कि मैंने बहुत क्लीनिंग करी तो मेरी जगह बहुत ज़्यादा साफ़ हो चुकी थी। तो अब बात करते हैं मेरी जो छोटी वाली अलमीरा है इसके ऊपर में। क्या होता है ना कि मैं आई, मैंने क्रीम लगाया, मैंने वहाँ पे रख दिया, सिरारा जी आए उन्होंने अपनी वॉच वहाँ पे रख दी। तो ऐसे करते करते ना जो ये एरिया पूरा का पूरा भर जाता है और बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है और बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है। तो आज मैंने बोला कि मुझे इस एरिया को भी क्लीन करना है। तो सबसे पहले जो भी मेरा सामान था वीडियो बनाने का या आप बोल सकते हैं सेल्फी स्टिक, ये सब मैंने एक बैग में रख लिया। देन उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने यहाँ से आउट कर दिया, क्योंकि कुछ कुछ तो ऐसे थे ना कि बच्चों ने खाली A4 शीट का कुछ लिखा हुआ है, किसी में कुछ पेपर है तो वो किसी काम के नहीं थे, बट हाँ बच्चों ने वहाँ पे रख दिया तो वो रखे के रखे थे। तो मैंने पूरा का पूरा जो ये हमारी अलमीरा के ऊपर का साइड ना पूरा क्लीन किया। और जो ये वफ़ीज़ के डब्बे हैं उसमें कुछ ना कुछ बच्चों का सामान है, इरेज़र रबर, तो उसको मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि जब घर पे कुछ ना हो तो ढूंढो तो मिल ही जाता है। तो इसमें ये सामान रखा हुआ था। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी मैंने अच्छे से एक बार कपड़े से क्लीन कर लिया है। तो घर की क्लीनिंग खासकर इस टाइम पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम पे आपने गौर किया होगा बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी आते हैं और रूम थोड़ा सा मैसी हो ही जाता है। तो काम करते करते मुझे याद आया कि मुझे अपनी अलमीरा को सेट करना है, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे, मेरी अलमीरा बहुत गंदी हो रखी थी। मैं आज करूँगी कल करूँगी मैं रह चुकी थी और करते करते ना बहुत दिन हो चुके थे। तो मैं अब आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ कि मैं अपनी अलमीरा को कैसे क्लीन करती हूँ, कैसे उसको मेंटेन रखती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कॉटन से ना जो मेरा बेड है उसका जो ऊपर का हिस्सा है उसको मैं अच्छे से
पोंछ दूँगी, क्योंकि क्या होता है ना धूल उसमें भी बैठ ही जाती है। देन क्या है कि मैंने जो गद्दे हैं, गद्दे उठा लिए, तो गद्दे के अंदर थोड़ी बहुत धूल होगी तो मैं उसको इसी से साफ़ कर लूँगी और फटाफट से यहाँ पे सारा क्लीन करने के बाद अब मैं सीधे जाऊँगी अपनी अलमीरा की तरफ और अलमीरा को अपनी क्लीन करूँगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी अलमीरा में कितनी ज़्यादा भसड़ मची हुई है। आप देख सकते हैं कि देखिए अलमीरा बहुत गंदी हो रखी है, कपड़े सारे यहाँ से वहाँ हो रखे हैं। तो सबसे पहले सारे के सारे कपड़ों को मैं निकाल के अपने बेड में रख लूँगी। तो बेड को मैंने अच्छे से पोंछ लिया है, अभी बेड में बिल्कुल भी धूल नहीं है। और इस तरीके से काम करो तो ना काम मैनेज भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता काम कब है। एक्चुअल में ये काम तब का था जब मैं शाम को सो के उठी थी, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने थोड़ी बहुत क्लीनिंग करी, तो फिर मैंने लंच किया और रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद जब मैं 4 बजे उठी तो अचानक से मेरे माइंड में बात आई कि काफ़ी दिन से मुझे अपनी अलमीरा साफ़ करनी, तो क्यों ना मैं आज इसको ही साफ़ कर लेती हूँ और साथ ही साथ आपके साथ भी एक वीडियो शेयर कर लेती हूँ। तो जितने भी मेरे सारे कपड़े थे ना वो सारे देखिए मैंने निकाल लिए और अभी ये कपड़े कितने ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं ना। तो जब हम इस अलमीरा को मेंटेन करेंगे, अच्छे से कपड़े ऑर्गेनाइज़ करेंगे ना, उस टाइम पे आप देखेंगे कि कपड़े बहुत कम है, बट जो हमें दिखाई देते हैं ना, जब वो फैले होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। वो स्पेशली सबके साथ ही होता है। तो यहाँ पे कुछ साड़ियाँ हैं जो मुझे हैंग करके रखनी है। तो फिर मैं यहाँ पे देखिए एक्चुअल में क्या था कि मुझे ना इतने अच्छे से हैंग करने के लिए नहीं होता, क्योंकि मेरे संग ना क्या होता है, कुछ पल्ले जो साड़ी के होते हैं वो बाहर हो जाते हैं, कुछ अंदर हो जाते हैं, कुछ छोटे हो जाते हैं तो कुछ बड़े हो जाते हैं। तो फिर आई थी भावना, तो भावना और मैंने थोड़ा बहुत सेट किया था। तो यहाँ पे जितनी भी साड़ियाँ हैं पहले मैं साड़ी को अच्छे से देखिए हैंगर में हैंग कर लूँगी और उसके बाद जाके और कपड़े फ़ोल्ड करूँगी। तो जो ये बास्केट है ना मैं वो लेके आई थी। पहले मैंने सोचा था कि मैं इस बास्केट में सारे कपड़े रख लेती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि अगर मैं बास्केट में रखती हूँ तो मुझे निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कपड़े ना नीचे-नीचे दबते जाएँगे और दिखेंगे नहीं, तो पता नहीं चलेगा कि किसका पेयर कहाँ पे है। तो इस वज़ह से फिर मैंने क्या किया कि बास्केट को ऐसे ही छोड़ दिया और मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे ही अपने कपड़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। और पता है क्या होता है आजकल ना, जैसे हम लोग क्या होता है कि एक तो मौसम बहुत ख़राब है, कपड़े सूखते नहीं हैं और कपड़े हम लगभग 2 दिन में 3 दिन में फ़ोल्ड कर रहे हैं और इस वज़ह से ना कि अलमीरा ज़्यादा मैसी भी हो जाती है। और दूसरी बात ये है कि हमारा जो नीचे पे है ना वो सारा सीएसडी का सामान रहता है। तो बच्चे टाइम टू टाइम अलमीरा को खोलते रहते हैं, कुछ-कुछ खाने के लिए, कभी चॉकलेट तो कभी कुछ खाने को निकालते रहते हैं। तो इस वज़ह से क्या होता है ना कि बार-बार अलमीरा खुलती है तो कभी कुछ गिर जाता है, कभी कुछ गिर जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको भी आज सेट आउट कर लेती हूँ, मैं उसको छोटी वाली अलमीरा में रख लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने अपनी सारी साड़ियाँ जो हैं वो उनको हैंग कर लिया और जितनी भी मेरी एक्स्ट्रा साड़ियाँ थी या एक्स्ट्रा कपड़े थे जो मुझे अभी नहीं पहनने थे, मैंने उन सब को भी ना अच्छे से एक पॉली बैग में डाला और उनको भी मैंने अपने इस वाले जो बॉक्स है इसमें रख लिया था। इससे क्या है ना कि देखिए कपड़े सेफ भी रहेंगे और अच्छे भी रहेंगे, कोई भी स्मेल नहीं आएगी। हाँ, इसमें ना कुछ बहुत कपूर की गोलियाँ डाल दी ताकि कोई भी कीड़े-मकोड़े इस पे ना लगे। तो इस तरीके से अगर हम मैनेज करें तो बहुत अच्छे से हमारी अलमीरा सेट हो जाती है। बट फिर भी हमें ना मंथ में एक बार तो सेट करनी ही पड़ती है, वरना बहुत ज़्यादा घोच-पोच हो जाती है, जिस तरीके से मेरी हुई थी। और मेरी मतलब मैंने अलमीरा जब मैं देहरादून से आई थी ना तब से अभी तक क्लीन नहीं कर रखी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं इसी को क्लीन कर लेती हूँ। तो जितना भी मेरा एक्स्ट्रा सामान था वो सारा का सारा मैंने इस बॉक्स में डाल दिया था और जितना भी मेरा जो सूट थे, जो मेरी कुर्तियाँ थी उनको मैंने अच्छे से वहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। तो यही सारे काम होते हैं, जब टाइम मिलता है तो हमें करना चाहिए, क्योंकि ऐसे काम करने से क्या होता है ना कि घर मेंटेन भी रहता है और अगर ना अपनी ही अलमीरा साफ़-सुथरी हो तो खुद को भी अच्छा लगता है ना। आज मुझे ऐसा लगा कि हाँ, मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया, क्योंकि अलमीरा साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टेंशन होता है, बहुत ज़्यादा सामान होता है ना यहाँ पे, इस वज़ह से। तो देखिए ऊपर का जो काउंटर था वो मैंने सारा साफ़ कर लिया था, अब मुझे नीचे का काउंटर साफ़ करना था। पहले तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो रखे हुए थे नॉर्मली बच्चों के स्कूल के। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे मैं बच्चों के जो स्कूल की जो यूनिफ़ॉर्म जो घर की हैं या जो बाहर यहाँ-वहाँ घूमने वाली ड्रेसेज़ हैं, उनको रख लेती हूँ न्यू वाली। तो वो सारी भी मैंने रख ली और जो जितना भी मेरा सीएसडी का सामान था ना, उस सबको मैंने खाली कर लिया और देखिए मैंने पूरी अलमीरा को सेट कर लिया, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है और जगह बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे रही होगी और ये बॉक्स भी पूरा फुल हो चुका है। तो अलमीरा को मैंने जो मेरा कैंटीन का सामान था, वो सारे मैंने छोटी वाली अलमीरा में सेट कर रखा था, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सारा सामान अब यहाँ पे रख लिया, इससे क्या होगा पता है कि बच्चों को जब भी कुछ खाना होगा तो आराम से निकाल लेंगे और आराम से खा लेंगे, बार-बार मेरी अलमीरा को टच नहीं होगी। और इस अलमीरा में मैंने ऊपर में रखे हुए हैं कुछ बहुत डेली यूज़ के कपड़े जो बच्चे और मेरे थे। तो लगभग रात का बज चुका था 8 इस अलमीरा को साफ़ करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे पूरी अलमीरा ऊपर से लेकर नीचे तक साफ़ करनी थी, देन अपनी छोटी वाली अलमीरा को साफ़ करना था। तो फिर हमारे सारा काम करने के बाद यहाँ पे देखिए अब
बेड लगा ही लेते क्योंकि बच्चों का टाइमिंग है 9 साढ़े 9 बजे का सोने का, और बज चुका था 8। मुझे रोटी भी बनानी थी एंड मैंने जो मेरा सब्जी थी वो मैंने दिन में ही बना ली थी और आटा गूँथ लिया था, बस रोटी बनानी थी, तो मैंने फटाफट से पहले बिस्तर को ऑर्गेनाइज़ कर लिया। तो ये बेडशीट था, ये हमें गिफ्टेड मिला हुआ था। मतलब बेडशीट ना मैं बहुत कम खरीदती हूँ, जब भी हम देहरादून में थे ना तो वहाँ क्या होता था, कभी एनिवर्सरी हो गई या कभी कोई फंक्शन हो गया ना, इस टाइम पे ना लोग बेडशीट गिफ्ट करते थे। तो ये बेडशीट भी देहरादून से गिफ्ट मिला हुआ था मुझे। तो आज मैं बहुत दिनों बाद, शायद इसको मैंने 1 या 2 बार यूज़ करा था, उसके बाद मैंने इसको यूज़ नहीं किया था, बट इसका कलर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या है प्रॉब्लम, कि बच्चों के साथ अगर हम इतना इस कलर का बेडशीट बिछाएँ ना तो वो 2 दिन में ही ख़राब कर देंगे, तो थोड़ा बहुत सा लगता है ना कि जब चीज़ें ख़राब होती हैं तो गंदी भी लगती हैं। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा जितना भी मेरा बेड था वो भी सेट हो चुका है, और जो ये मैंने ब्लैंकेट दूसरा वाला भी निकाला हुआ है वो आदि के लिए निकाला हुआ है, क्योंकि क्या हो रहा था ना कि आदि को बार-बार जो जो उसका ब्लैंकेट था ना वो थोड़ा-सा पतला था, तो उसे ठंडा लग रहा था, तो मैंने बोला क्यों ना मैं ये वाला निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी अलमीरा ऑर्गेनाइज़ कर ली है। ये है मेरी रंगीली, ऊपर साइड मैंने सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं। नीचे साइड मैंने एक साइड पे एम्ब्रॉयड वाले कुर्ते रखे हुए हैं और एक साइड पे चिकन कढ़ाई के कुर्ते रखे हुए हैं। तो ये था मेरा आज का छोटा-सा ब्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय।